अरे तो बताओ तो कितने हैं? गिरने पेंट हेलो दोस्तों, स्वागत है रेणु सुधांशु फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों वीडियो वहीं से शुरू किया है जहां से वीडियो का ऐड किया था। तो यहां पर बाहर में बैठी हुई थी, जयमाल अंदर हो गया था और यहां पर मैं बैठी थी, दीदी की जो है सहेली बैठी हुई थी, तो ननद की जो हमारी सहेली वो बैठी थी, यहीं पर हम बैठे थे। ये इनके बेटे हैं और दुल्हन और दूल्हा को बाहर लाया गया है। खाना अब होगा सभी के साथ में, मतलब उनका जो परिवार है दूल्हा का, उन्हीं के साथ दुल्हन खाना खाएगी। तो स्टेज पर लेकर गए हैं, वहाँ पर खाना खाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग जयमाल से एक एक करके बाहर आ रहे हैं, जैसे कि आपको कैमरे में दिख ही रहा है। और हम बाहर बैठे हुए थे दीदी की सहेली के साथ, तो हम भी चल रहे हैं रूम में, कपड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद चलेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं अंदर, हमारे कुछ लोग हैं साथी, तो आ जाए तब हम चलते हैं। दीदी भी, हमारी बड़ी जेठानी जो, वो भी अंदर थी। उसके बाद लेबर हमें क्यों बनाए? उनका सामान उसके बाद दोस्तों हम लोग रूम में आ गए, जहाँ पर हम लोगों ने कपड़ा चेंज किया था। और ये रूम जो है ना भांजे का था दीदी के, और हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए बोल के अब पूरा कब्जा कर लिया है। इन लोगों से बोल रहे थे सभी लोग कि तुम दूसरे रूम में चले जाओ, बस वही हंसी मजाक चल रही थी। उसके बाद सभी लोग चले गए थे, हम लोग रूम में बैठे हुए थे। फिर अचानक कुछ हुआ ऐसा कि इनको निकलना पड़ा रात में ही घर के लिए। दोस्तों नीली साड़ी में जो थी वो मेरी मौसी की, मतलब मौसिया सास की बहू थी। उसके बाद उनकी बिटिया रानी थी और उनकी मौसी की मेरी जो है जेठानी की बहू थी। तो सभी लोग एक ही जगह से थे, तो साथ में बोले कि इतनी रात है तो साथ में चलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए साथ में सभी लोग निकल गए। जाना एक को था लेकिन चले 3 लोग गए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हंसी मजाक हो रही थी। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी दाल में जो मतलब दुल्हन का जेवर होता है, सामान, वो आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सामान दिखा रहे थे और बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की थी। अब जैसे कि डिज़ाइन चल रही है, हार भी बहुत ही प्यारा था। सबसे ज़्यादा तो प्यारा मुझे मांग टीका लगा, और तो सामान ही अच्छा था और जो भी था वो नए डिज़ाइन के हिसाब से था। अब लखनऊ से बारात आई थी, तो मान के चलिए कि जितनी भी सामान थी तो नए डिज़ाइन में ही था। बहुत ही अच्छा लगा था देखकर सामान। पास से होती तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देता, लेकिन फिर भी करीब से दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद शादी का वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हो गई थी सुबह, मैं निकल आई हूँ घर के लिए दीदी के यहाँ। पापा पड़ रहा कई वजह से जा रहे हो आप गाड़ी लेके। दो बजे से नहीं। और देखिए दीदी के यहाँ पहुँच गए। ये दीदी का रहा घर, बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इतने सारे गुब्बारे तो अभी मंडप में लगाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर होगा कलेवा और यहीं से होगी लड़की की विदाई। और ये बिटिया रानी जो है हमारी दीदी की रिश्ते में दूर से कोई भांजी लगती हैं। और देखिए ना, भगवान भी बनाने वाले ने कैसा किसी के साथ ऐसा कर देते हैं ना कि देखकर जो है मतलब आंखों को विश्वास नहीं होता। हम तो यही कहेंगे भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें जैसे कि इस बिटिया रानी के साथ है। देखिए अगर हाथों में कोई कमी होती तो देखिए अच्छा रहता, क्योंकि हाथ में कमी होती तो पैरों से कहीं भी जा सकते, चल सकते, आ सकते हैं। लेकिन ऐसी परेशानी भगवान किसी को ना दे। अब हो गया तो कोई मिटा भी नहीं सकता। उसके बाद छत से थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट किया है और यहाँ पर चल रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कलेवा होने लगा है। इतना टाइम ही नहीं मिला कि किसी को कि यहाँ पर बैलून लगा सके। वो कंबल डाल, कंबल ओके ओके डन डन। अब लाओ, हम का लाओ पक्का।
उनसे कुछ नहीं लड़के चुरा रहे हैं। जीजा निकाल के रखा है। दूल्हा के पीछे जो खड़ी हैं वो हैं दुल्हन की बहन और इनकी हुई साली। अब यहाँ नंबर है जूता चुराने का, तो बस यहाँ पर जूता हो गए हैं चोरी। उसके बाद यहाँ पर दीदी हमारी ननद जो है सबसे पहले दूल्हा को कलेवा खिलाएंगी। तो दीदी दूल्हे को अंगूठी और देवर को भी अंगूठी दी थी। और वहाँ पर द्वार पूजा पर चेन, तो जैसे कि होते ही रस्म जिसके जैसे मतलब हो उसी हिसाब से शादी करते हैं। तो दीदी ने जो भी दिया अपनी बिटिया को बहुत ही प्यारा सामान दिया और दूल्हे को भी चेन अच्छी दी, अंगूठी दी। तो बस यहाँ पर सबसे पहले दीदी खिला रही, उसके बाद जिसको आना होगा तो खिलाएगा धीरे धीरे। और उधर चल रही थी हंसी मजाक सभी से, मतलब जैसे कि आज दिन ही ऐसा है और ये दिन रोज रोज आता भी नहीं है। साली जीजा के बीच में चोरी जूता को लेकर पैसे लेन देन का यहाँ पर हो रहा है बहस मतलब वही हंसी मजाक जो सबके यहाँ होता है। उसके बाद दीदी जब कलेवा खिला देंगी ना, तो उसके बाद जिसको आना होगा तो वो भी आ सकता है, खिला सकता है, जो भी देना होता है। और रहा गिफ्ट का बात, तो ज़्यादा गिफ्ट तो लॉन में ही आ गए थे। अब दीदी को अभी देना जो होगा वो दे देंगी बाद में। यहाँ पर जो अब आई हैं क्रीम कलर की साड़ी में, ये हैं दुल्हन की मामी। तो ये अब खिलाएंगी सभी को कलेवा। और यहाँ पर कैमरे में जो सामने पीली साड़ी में दिख रही हैं, ये है मामी की इनकी बहू और दुल्हन की रिश्ते में भाभी लगती हैं। उसके बाद यहाँ पर दादी आई हुई हैं कलेवा खिलाने के लिए। तो बस बारी बारी से सभी लोग आके ये कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद होगी बिटिया रानी की विदाई, जो अभी आपको देखने को भी मिलेगा। यहाँ पे सॉन्ग बजा दिया गया था जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। भोजपुरी सॉन्ग है लेकिन ऐसे सॉन्ग अच्छे लगते हैं मुझे। और यहाँ पर दूल्हा बुला रहे थे अपनी साली जी को, बोले थे कि बुला दो फिर जूता दें, अपने पैसे ले, जो भी नेक है उनका। तो बस सभी लोग यही बोल रहे थे कि बुलाओ और अपनी जूता दे और पैसा ले। कितने क्या मतलब बात हमारी है, बता भी ठीक है सही है। अरे गेट तो बताओ तो कितने हैं। कितने 5,000 एक तो सही कर दे। भांजी रिश्ते में तो मैं भी बोल रही थी कम से कम 5,000 एक तो होना ही चाहिए। और धीरे धीरे करके हो ही जाता है। लेकिन ऐसा होता है ना, अगर सीधे सीधे लोग दे देंगे जितने लोग मांगे, तो फिर हंसी मजाक का काम भी नहीं होता वहाँ पे। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके फिर जो है इनको दिया गया। और फिर अगर तुरंत 5,000 एक दे देते तो लोग इसमें हंसी मजाक कोई करता भी नहीं। तो इसीलिए उसके बाद दोस्तों उधर दूसरी साइड में दुल्हन को भी तैयार कर रहे थे। इधर कलेवा का कार्यक्रम चल रहा था, दूसरी साइड दुल्हन को उनकी भाभी तैयार कर रही थी। और उसके बाद दुल्हन देखिए तैयार हो गई थी और दुल्हन काफ़ी देर से अंदर रो भी रही थी, इसीलिए ना आपको यहाँ पर वॉइस कर रही थी, थोड़ा सा कट कर दिया है। और जो ये पीली साड़ी में है ये इनकी पीछे इनकी मम्मी है और दुल्हन को देखे रही हैं आप लोग। और जो पीली साड़ी में है तो इनकी मामा की बहू है। तो बिटिया रानी काफ़ी देर से रो रही थी, तो ज़्यादा किसी से गले मिलाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद यहाँ विदाई का नंबर आ गया, जैसे कि आप कैमरे में देख ही सकती हैं। बाहर देखा तो बैलून लेकर आए थे तो लगे हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ से वीडियो शूट कर रही थी और बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा तो हमने कहीं देखी ही नहीं। गांव से बहुत लोग आए थे बिटिया की विदाई के समय, देख सकती दूसरी साइड में लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पीछे से मैं वीडियो शूट कर रही थी तो इसलिए बहुत पास से शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लोग थे, तो इसलिए ज़्यादा मैं आगे जाने की कोशिश भी नहीं की। देखो कहीं जाके अच्छा नहीं लगता है, जैसे मायके की बात कुछ अलग ही होती है। तो जितना मैं शूट कर पाई वो मैं आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे। और बिटिया रानी जब पापा के गले मिल के रोने लगी तो जो लोग नहीं रो रहे थे उनके आंखों से आंसू इतना ज़्यादा आए कि हम वहाँ पर अपना कैमरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि
मतलब इतना ज़्यादा सभी लोग रो ही रहे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर विदाई हो रही है और उसके बाद विदाई बिटिया रानी की हो गई थी। उसके बाद हम दीदी मतलब जेठानी जी सभी लोग जो है अपने घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि बिटिया रानी की विदाई के बाद फिर क्योंकि कई दिन हो गए थे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।